नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जो शख्सियत बनी है मैं आपका उनसे परिचय करवाता हूँ। ये जो है सुनील ढांडा जी हैं, खरग्राम जी गांव से। चंडीगढ़ में अच्छा इनका बिजनेस है, लेकिन इन्होंने जो है ना अपने आसपास के इलाके की जुलाना हलके की सेवा करने का जो जज्बा है वो इनको चंडीगढ़ से खींच के वापस जुलाना में लेके आया है। सुनील जी से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे। आप अपना इतना अच्छा कारोबार छोड़ के जो है लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर जुलाना की धरती पर आएंगे। ऐसी कौन सी चसक थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप लोगों के लिए जो सेवा करना चाहते थे, अपना इतना बड़ा कारोबार के साथ साथ आप जुलाना में आए, क्या कहेंगे। सर, मेरा जो सबसे बड़ा जो रुझान बना कि मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 2019 में। जी तो उस दिन हम उनकी अर्थी को कंधा लेके जा रहे थे। जी। तो उस समय जब हम गोड्डा गोड मतलब कह लो टाकने तक कीचड़ था। निकला रास्ता नहीं था निकलने का। हाँ, जी निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जी जी। तो आज 75 साल हमें आज़ाद हुए को हो गए और हमें एक शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता भी आज तक हमारी पंचायतें ये कह लो या एमएलए मंत्री जो भी कह लो वो तक नहीं बना पाए हैं। तो उस दिन मेरा मन इतना रोया कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो उस दिन से मैंने ठानी तो कि भी हम खुद इस दलदल में उतरकर, राजनीति के दलदल में उतरकर खुद एक समाज का आगे भला करने के हमने ठानी। और केजरीवाल जी जो दिल्ली में एक अच्छी राजनीति चला रहे हैं, गरीबों के लिए एक अच्छा जो उन्होंने योजनाएं उठाई हैं, चाहे वो टैंकर माफिया को ख़त्म किया हो दिल्ली में, चाहे उन्होंने राशन माफिया को ख़त्म करके दिखाया हो दिल्ली में। तो जो लोगों की जन जन की जो सुविधाएं उन्होंने करके दिखाई हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा में जो सुधार किए हैं, तो उनसे प्रेरित होकर हमने एक आम आदमी पार्टी को चुना। और उसी दिन से हम आम आदमी पार्टी में जुलाना हलके में घर घर जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सुनील जी, अगर हम बात करें, आप एक ऐसे गांव से जहां मौजूदा जो एमएलए इस वक्त आपके यहाँ पे मौजूदा एमएलए होने के बावजूद भी आपने बताया कि आपके गांव में इतना कीचड़ है कि ही को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाना भी दूर है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे ऐसे में खुद तो के सर, गांव में ये वो विकास नहीं हो पा रहा। आज अगर हम देखें तो पौने 5 साल हो गए हैं। जी सिर्फ 3 महीने हमारे बचे हैं इलेक्शन के समय के। जी तो पौने 5 साल में हमारे मौजूदा एमएलए जी अपने गांव की जो फिरनी का देसी भाषा में जी कहा जी। वह फिरनी भी सुधार नहीं पाए हैं। तो वो पूरे जुलाना में को क्या दे देखें। अगर हम जुलाना में जाके देखें तो चारों तरफ गंदगी का बुरा हाल है, सारी नालियाँ ब्लॉकेज हैं, सारा सब कुछ ब्लॉकेज है। कोई भी अगर हम किसी भी गांव को देख लें, गांव के तालाब, गांव की चौपालें, सारा बुरा हाल है। तो एक एक चीज़ हमने नोट की हुई है, किस किस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। जी पीने का पानी की सुविधा किसी भी गांव में नहीं है। तो बिजली का बुरा हाल है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हम वादा कर रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली में करके दिखाया 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। पंजाब में हमने करके दिखाया 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। तो ठीक उसी प्रकार हम हरियाणा वासियों को, अपने जुलाना वासियों को भी ये वचन करते हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी और बिल्कुल फ्री में आएगी। आपको उसके लिए कोई 1 रुपया तक भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनील जी, लगातार जो काफ़ी अगर हम बात करें जुलाना इलाके में आप घूम रहे हो, लोगों का किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, लोग एक उम्मीद के तौर पर बैठे हैं कि कोई तो आए जो हमारे इस जुलाना का भला कर सके। आज तक जितने भी नेता आए हैं सब ने जुलाना की जनता को ठगा है। जी जी। लगातार जो है अब जनता में हम भी जाकर देखते हैं तो जो बदलाव की लहर सी लोगों में अब नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों ने लंबे समय से कांग्रेस को भी देखा है। जी 2 योजना लगातार चली, उसके बाद बीजेपी भी 2 बार जुलाना जी में जो है उनके शासनकाल रहा है। और अगर हम अंदर के बाईपास की बात करें या अंदर वाले रास्ते की बात करें, वो आज तक नहीं हुआ है। अगर हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, हर आदमी यही बोलता है, हर नेता यही बोलता है कि हमने जुलाना को शहर बना दिया, हम जुलाना का जो है ये रोड करवा देंगे, वो रोड करवा देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप। सर, इसमें हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएं। अगर हम 75-76 साल से पीछे ना जाएं, सिर्फ 20 साल को ही ले लें। जी पिछले 10 साल कांग्रेस रहेगी और इस 10 साल मौजूदा बीजेपी होगी। और इस बीजेपी में भी जेजेपी और बीजेपी दोनों का शासन हमने देख लिया। जिस शासन से हम परेशान होकर लोग तंग आ गए थे बीजेपी के शासन के 5 साल में ही, खास करके जुलाना वासी। तो उन्होंने जेजेपी को एक नया विकल्प के तौर में चुना। उन्होंने भी 5 साल में कुछ नहीं करके दिखाया। सत्ता में रह के भी कुछ नहीं कर पाए। अगर मान लेते हम वो विपक्ष में हैं
तो वो कुछ नहीं कर पाते, तब तो हम मान लेते कि भी विपक्ष में रहते हुए उनको फंड नहीं मिला या कुछ नहीं जी, रहा। ये सत्ता में थे, इनके पास फंड भी आया, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जुलाना के गांव-गांव का कितना बुरा हाल है। लगातार अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन यहाँ नहीं उपलब्ध होंगे, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है ये बात हर बार उठती है कि यहाँ युवाओं के लिए रोजगार का हम ये कराएंगे। तो आपका अगर हम बात करें तो किस तरह के आप डिजाइनिंग अपने दिमाग में प्लान करके साथ तो रोजगार का जी हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है कि हर घर से एक रोजगार अवश्य होएगा, चाहे वो सरकारी नौकरी के तौर पर हो, चाहे वो प्राइवेट किसी संस्था के तौर पर हो। कि हम किसानों को के लिए जो प्लांट लेकर आएंगे, चाहे वो टोमेटो सॉस का प्लांट हो, चाहे वो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हो, इस तरह की जो नई नई फैक्ट्रियों का हम जुलाना में लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें जैसा कि हम आपने देखा होगा कि पिछले जो 10 साल बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी फर्में थी जी, वो सारी की सारी उठ के गुजरात चली गई, चाहे वो एटलस हो, चाहे वो अपना लिबर्टी हो, चाहे अपना मारुति के कुछ प्लांट हो, वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए गुजरात में। तो ये मोदी जी अपने हर चीज़ को गुजरात लेते जा रहे हैं। तो हरियाणा में क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ भी नहीं छोड़ा। हरियाणा के युवा बेरोजगार हो रखा है। तो हम प्राइवेट संस्थाओं को भी मौका देंगे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, और जितनी 2 लाख पद हमारे खाली पड़े हैं उनको भी भरेंगे, चाहे वो टीचर के पद हैं, चाहे ग्रुप डी ग्रुप सी के पद हैं, हर एक पद को भरा जाएगा। ये आम आदमी पार्टी हमारे अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, और हमारा भी, हम उस पर खरा उतरेंगे उस पर। तो देखा हमारे साथ इस वक्त खरकराम जी के जो सुनील ढांडा जी हमारे साथ इसको बने हुए थे, उनका कहना है कि अब जुलाना के लोगों की सेवा करने के लिए अब वो यहाँ आए हैं और दिन रात उनकी सेवा करेंगे अगर वो उन्हें एक मौका देते हैं तो।